वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है राजा जनक के यहाँ और राजा दशरथ के यहाँ दोनों जगह भोजन का जो तरीका था, अब भोजन का जो विशेषता थी वो क्या है, कैसा था, जो आज के समय से थोड़ा भिन्न तो था ही, क्योंकि परिवर्तन में आविष्कार छिपा है, ये बात सही है। और ये सही है कि आविष्कार के साथ इंसान को खुशी होती है और नया चीज सीखने के लिए मिलता है। नया चीज सीखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो नया चीज हमारे संस्कार को ही बदल दे, हमारे तौर तरीका को ही बदल दे, हमारे कस्टम को ही बदल दे। वैसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं खान पान से। तो राजा जनक के यहाँ जब बारात लोग वहां पहुंच गया था, तब बारात लोग जब लौटने लगा उसके पहले खाना का तरीका, और जब बारात अयोध्या राजा दशरथ के महल में पहुंच गया वहां खाने की विचित्र तरीका था। विचित्र तरीका तो यही है कि हमें अपने धर्म के अनुसार, हमारा जो धर्म कहता है, नियम जो है, वो जमीन पर बैठ के खाने का है। एक लकड़ी का पीढ़ी हम लोग बोलते हैं, लकड़ी का बना होता है चौकी जैसा, छोटा सा, 1 फीट लंबा, 1/2 फीट चौड़ा, और उसके नीचे पैर लगा होता है। उस पर बैठकर खाने का रीति रिवाज है, या जमीन पर आसन लगाकर बैठकर खाने का रीति रिवाज है। लेकिन आज तो ये रीति रिवाज ही बदल गई है। आज मैं कहीं भी देखता हूँ, पार्टी वगैरह में जाता हूँ, तो दिल तो नहीं मानता, लेकिन प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना पड़ता है। किसी तरह से मैं भी आ जाता हूँ। आप एक उस पशु को देखिए जो जंगलों में रहता है। एक तरफ से वो घास खाता है और दूसरे तरह से वो गोबर भी करते रहता है। तो गोबर करने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन चल फिर करके वो घास खाता है, तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता कि घास जो है जमीन में लगा हुआ या जंगलों में है उसको काट कर लाए, जमा कर रखे खाए। वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए वो बेचारे घूमते रहता है, बेचारे घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन इंसान में वो क्वालिटी है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार वो किसी चीज को जमा करके रखता है। इसलिए आज जो खड़े खड़े खाने का रीति रिवाज है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर भी पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि नया चीज तो अच्छा है, लेकिन नया चीज से अगर हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े, हमारे कस्टम पर बुरा प्रभाव पड़े, हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़े, तो नई चीजें अच्छी नहीं है। आज के समय में ये नई चीजें निकली हुई है जिसे लोग खड़े खड़े होकर अपने से खाना लेकर खाते हैं, पशुओं की तरह। पशु में देखिए, एक बार वो खाना खा लेता है तो स्त्री से बैठने के बाद वो पुनः पेट से निकाल कर चबाता है, जिसको जुगाली करते हैं। वो इंसानों में नहीं है। इंसान को चाहिए एक जगह आराम से बैठकर स्वाद ले लेकर चबा चबा कर भोजन करना। तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं अपने रामचरितमानस में कि पंच कवल करी जेवन लागे, गारि गान सुनिए अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सर से नहीं जाहि बखाने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जनकपुर में और यहाँ अयोध्या में लोगों को खाना खिलाने के लिए दिया गया, तो पीढ़ी पर दिया गया, पीढ़ी पर बैठा करके, और
भोजन में पंचकौर करके खाना चाहिए, वैसे बताया गया, वैसे करके लोग खाए। तो पंचकौर का मतलब क्या होता है? पंचकौर का मतलब होता है कि पहले एक कौर लेना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए प्राणाय स्वाहा, फिर खाना चाहिए, अपनाय स्वाहा, फिर खाना चाहिए, व्यानाय स्वाहा, फिर खाना चाहिए, उदानाय स्वाहा, फिर खाना चाहिए, फिर समानाय स्वाहा, तब खाना चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू भोजन करना चाहिए। ये खाना खाने के पहले शुरू का तरीका है। लेकिन आज के समय में क्या है कि जब हम लोग कहीं भी खाने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कहीं टेबल कुर्सी पर मिल गया खाने के लिए, तो शुरुआत में ऐसी हमारी परंपरा है कि लाल साग दी जाती है। उसके बाद जो भी आइटम मिला, मिलते के साथ हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। एक गलत तरीका है। जब तक पूर्ण रूप से व्यंजन को दिया ना जाए, सभी लोगों को जब तक मिल ना जाए, तब तक नहीं शुरुआत करनी चाहिए। और अंत में भी जब तक सारे लोग भोजन ना कर लेते हैं, तब तक हमें नहीं उठनी चाहिए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि अगर हम पहले बैठे हैं, हमको पहले मिल गया तो खाना शुरू कर देते हैं, पहले खाना खा लिया तो उठ के चल भी देते हैं। ये समाज के विरुद्ध है, समाज के नियम के विरुद्ध है। राजा दशरथ के पास क्या कमी थी? राजा जनक के पास क्या कमी थी, जिनका लिंक डायरेक्ट स्वर्ग से आना जाना था? लेकिन जमीन पर बैठकर स्वाद लेकर चबा चबा कर खाना बाराती लोगों को खिलवाते हैं। हर जगह समय नहीं देखी जाती। मैंने इस तरह का प्रश्न कई जगहों में किया तो लोग हमको जवाब देते हैं कि उसमें समय कम लगता है और परेशानी कम होती है, कम जगह में हो जाता है। समय कम रहने से, जगह का अभाव होने से हम अपने शरीर से, हम अपने स्वास्थ्य से तो मजाक नहीं करेंगे, क्या जानवरों का रीति रिवाज अपनाएंगे हम? ये गलत है। मैं नहीं कह रहा, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। उन्होंने तो राजा जनक और राजा दशरथ पीढ़ी पर बैठ के खिलवाए थे। इतना ही नहीं, एक और चीज आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात असत्यम अप्रियम। जिसमें कहा गया कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य और अप्रिय मत बोलो। हम लोग समाज में बोलते भी है, अरे बोलना है तो प्यार से तुम गाली भी दे दो, मैं सुन लूंगा, लेकिन ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों करते हो? यहाँ देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरस नहीं जाए बखाने। इतने तरह के पकवान परोसा गया था, इतने तरह के कि उसकी गिनती करना, उसका गुण का बखान करना मुश्किल है। दूसरा पंक्ति में कहते हैं कि पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। पंचकौर लेने के बाद जब सभी लोग खाना खाने लगे, तो स्त्रियां गीत के रूप में गालियां सुनाने लगी। अब देखिए, गीत के रूप में गालियां सुनाने लगी, वो भी प्रेम भरा गाली है। वो गाली नहीं है जो हम समाज में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और भी सुनने में आनंद लगता है। जितने भी लोग खाना खा रहे थे, आनंद से मुस्कुरा कर, हंस हंस कर, खुश होकर सुनते हैं और खाते हैं। इसलिए प्रियम वचनम होनी चाहिए, वचन प्रिय होना चाहिए। अगर आप मजबूरी में किसी को 10 बात कह रहे हो तो प्यार से कहो, वो भी सुना जा सकता है। लेकिन सम्मान के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, वो क्षम्य नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि भोजन का प्रकार। भोजन का जो प्रकार होता है उसकी कई विधि बताई गई है। पहला है चर्व्य, दूसरा है चोष्य, तीसरा है लेह्य और अंत में है पेय। भोजन 4 तरह का होना चाहिए। तो यहाँ चर्व्य का मतलब होता है चबाकर खाने वाला भोजन, चोष्य का मतलब होता है चूस कर खाने वाला भोजन, और लेह्य का मतलब होता है चाट कर खाने वाला भोजन, और पेय का मतलब होता है पी कर खाने वाला भोजन। इतने तरह का भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप पशुओं को देखे होंगे, जो मांसाहारी पशु होता है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, बाघ है, वो जीभ से चाट कर पानी पीती है, जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी है। किसी भी शाकाहारी को आप जीभ से चाट कर पानी पीते हुए नहीं देखे होंगे।
जैसे गाय को देखिए, चाट कर पानी नहीं पीती है। हिरन को देखिए, वो चाट कर जिह्वा से पानी नहीं पीती है। जो इंसान है वो भी चाट कर पानी नहीं पीता। इसलिए इंसान के लिए मांसाहार नहीं रखा गया है, शाकाहार होना चाहिए। इस प्रकार राजा जनक और राजा दशरथ के यहाँ जो भोजन का तरीका था वो भी आदर्श था। भोजन का जो आइटम था, कितने तरह के भोजन है, भोजन के जो प्रकार थे वो भी आदर्श ही थे। अब सब्जियों की बात करें तो हमारे यहाँ प्रचलन है, वो सब्जी 3 तरह का होता है। एक होता है अन्नकारी, एक होता है तरकारी और एक होता है फलकारी। अन्नकारी में कहते हैं जो अनाज से बना होता है, जैसे बड़ी बेसन से या उड़द दाल का बना हुआ होता है बड़ी। दूसरा तरकारी, जो जमीन के अंदर तैयार होता है, जैसे आलू, उसको तरकारी कहते हैं। तर जमीन के तर में होता है, जमीन के अंदर होता है। और तीसरा है फलकारी। फलकारी मतलब जो टहनियों में, डालियों में जमीन से ऊपर फलता है, जैसे बैगन, टमाटर, 3 तरह की सब्जियां। ये सब सब्जियों का वहां पर भरमार था। इस तरह से हमें अपनी भोजन शैली को आज बदलने का सख्त आवश्यकता है, वरना हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जो धर्म है उसके विरुद्ध तो है ही, हमारे मानसिक संतुलन पर भी इसका बुरा असर आता है। तो इस तरह से आज का विश्राम हम यहीं पे लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई लेसन के साथ। आपका सहयोग चाहिए। तो अंत में तो कहना पड़ेगा, आपको पता है, जय श्री राम।